जब भी कोई आदमी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो खरीदने से पहले वो मार्केट में जाके पता करता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, किस किस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर किसी कस्टमर के पास पॉलिसी लेकर जाता है तो वो कस्टमर भी जानना चाहता है कि मार्केट में कौन कौन सी बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इस समय पर चल रही है। तो आज ये वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना बहुत जरूरी है जो अपने कस्टमर के पास जाते हैं, उनको पॉलिसी समझाते हैं और कस्टमर हमेशा यही पूछता है कि भाई बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी चल रही है। और ये अगर आपने समझ लिया तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी एमडीआरटी भी बहुत आसानी से करा सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप सभी का इतना जबरदस्त प्यार हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को मिल रहा है कि फेसबुक पेज ने भी 50,000 फॉलोवर कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब आपके सपोर्ट की बदौलत हुआ है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए है, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनको कस्टमर नहीं मिलते हैं। लेकिन आज ये वीडियो जो है, ये वीडियो है सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि आप अगर चाहते हैं अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो आप समझ पाएं कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इंश्योरेंस एडवाइजर भी बगैर ये समझे कस्टमर को जाके समझाने लग जाते हैं कि ये पॉलिसी बेस्ट है, ये पॉलिसी बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट सारी पॉलिसी होती हैं, बस डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। हम एक एक करके इन पॉलिसी के बारे में जानेंगे जो पॉलिसी आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर की जरूरत क्या होती है? मेन जरूरत होती है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, दूसरी जरूरत होती है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और तीसरी जरूरत होती है कि उसका कुछ ना कुछ लाइफ इंश्योरेंस कवर भी पॉलिसी में रहे। बस यही 3 रिक्वायरमेंट हर कोई कस्टमर चाहता है और यही सोचकर वो इन्वेस्ट करता है। हर किसी के कुछ सपने होते हैं, कोई रिटायरमेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहता है। हर कोई अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है, कोई मनी बैक प्लान चाहता है। क्या एक पॉलिसी सभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। हर किसी के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन हम सही समय पर कौन सी पॉलिसी कस्टमर को बताएं, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल करना चाहता हूं और सवाल है कि आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं? अगर आप वाकई इस साल एमडीआरटी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा। हर किसी की तरफ से इस सवाल का जवाब आना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो पॉलिसी कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा चाहिए, उसको कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और उसको लंबे समय तक उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहे। इन सब बातों को देखकर एक ऐसी पॉलिसी एलआईसी की जिसका नाम है एलआईसी जीवन लाभ प्लान और इसका टेबल नंबर है 936। एलआईसी जीवन लाभ प्लान में 3 टर्म होती हैं। पहली टर्म उन लोगों के लिए जो कम समय तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं और लंबे समय तक अपना इंश्योरेंस कवर चलाना चाहते हैं। दूसरी टर्म भी होती है और तीसरी टर्म भी होती है। पहली जो टर्म है उसमें मात्र 10 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और 16 साल पर जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। दूसरी टर्म है जिसमें कस्टमर को मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। और तीसरी टर्म है जिसमें कस्टमर को मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होती है। क्योंकि कस्टमर भी ये चाहता है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो जल्दी खत्म हो जाए, तो इसलिए कुछ लोग 10 साल का टर्म लेते हैं जिसमें उनको 10 साल तक प्रीमियम पे करना होता है और उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर 16 साल तक चलता रहता है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है और इसके साथ साथ इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। दूसरी पॉलिसी दोस्तों एक ऐसी पॉलिसी जो कहीं ना कहीं कस्टमर अपने नाम से भी ले सकता है, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी ले सकता है और ये एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है। इसका नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान और इसको अपनी बेटी के लिए भी आप ले सकते हैं।
इसको LIC में LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, LIC जीवन लक्ष्य जीवन लाभ से कैसे अलग है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इस वीडियो में। तो वीडियो से बने रहें, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी पॉलिसी बता रहा हूं जिस पॉलिसी ने मार्केट में धूम मचा के रखी हुई है। यह पॉलिसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं LIC जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य पॉलिसी में क्या फर्क है। देखिए दोस्तों, जीवन लाभ में क्या होता है, जीवन लाभ में आपको एक टेन्योर तक प्रीमियम पे करना होता है और उसके बाद कुछ साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और फुल एंड फाइनल जो भी आपका अमाउंट बनता है, मैच्योरिटी अमाउंट, वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के समय पर LIC जीवन लाभ पॉलिसी तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी जीवन लाभ से कुछ डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि जीवन लक्ष्य प्लान में हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो सपने हैं, हमने जो प्लान किया है फ्यूचर के लिए कि हमें इतने साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा जीवन लाभ में नहीं मिलेगा। जीवन लाभ में वो जीते जी तो मिलेगा लेकिन हमारे ना रहने पर नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन लक्ष्य इकलौती एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हमारे जीते जी भी हमें पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर कल हम नहीं रहे, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने पर जो उसने प्लान किया था कि मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलना चाहिए हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे नॉमिनी को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो वो पूरा पैसा उस पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर LIC उनके परिवार को देती है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस पॉलिसी में इनकम बेनिफिट भी एक इनबिल्ट बेनिफिट दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर अगर उसने टर्म राइडर लिया है तो सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और आगे प्रीमियम माफ होने के साथ साथ सम एश्योर्ड का 10% LIC पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो मैच्योरिटी पर जो पॉलिसी होल्डर ने प्लान किया था कि भाई मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, वो 25 लाख रुपए भी LIC उनके नॉमिनी को देगी ताकि उस पॉलिसी होल्डर के सपने उनके ना रहने पर भी पूरे हो पाए। तो दोस्तों, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको ना तो म्यूचुअल फंड में मिलता है, ना फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, ना आप कोई RD कराते हैं उसमें मिलता है, या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। ये LIC की कन्यादान पॉलिसी या जीवन लक्ष्य प्लान में ये बेनिफिट दिया गया है कि पॉलिसी होल्डर के जीते जी भी उसके सपने पूरे होंगे और पॉलिसी होल्डर अगर नहीं है तो पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर भी उसके सपने LIC पूरी करती है। इसके साथ साथ LIC जीवन लक्ष्य प्लान में टैक्स बेनिफिट भी दिया गया है, जो कि आप अपनी कंपनी में अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, चाहे वो जीवन लाभ पॉलिसी हो, चाहे वो जीवन लक्ष्य पॉलिसी हो, इसमें मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, और ये मैं खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर को एक सलाह देता हूं कि जब भी आप अपने कस्टमर के पास में या अपने प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं तो उसे हमेशा राइडर के बारे में जरूर बताएं, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर राइडर के बारे में नहीं बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि राइडर एक ऐसा ऑप्शन है उसके पास जहां पर वो बहुत कम प्रीमियम पे करके अपना रिस्क कवर बढ़ा सकता है, जहां वो कम प्रीमियम पे करके क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकता है। इसके साथ साथ वो वहां पर DAB राइडर भी ले सकता है, यानी कि डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकता है। बहुत सारे राइडर होते हैं जिसमें मात्र उसको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो अपने कस्टमर को राइडर के बारे में जरूर बताएं। लेना ना लेना वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आ गई दोस्तों LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसने काफी समय से मार्केट में तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको कुछ गारंटेड मिले। वो चाहता है कि उसको उसके बॉन्ड पर कुछ गारंटेड लिखकर मिले। कभी वो आपसे म्यूचुअल फंड की बात करता है, कभी वो आपसे फिक्स डिपॉजिट की बात करता है, लेकिन अब LIC एडवाइजर सीना चौड़ा करके बता सकते हैं कस्टमर को कि सर हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिस प्लान में आपको सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा, और वो भी लाइफ टाइम। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में भी कम होता जा रहा है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 12-13% हुआ करते थे, फिर 10% हुए, फिर 9% हुए, फिर 8% हुए। आज आप देख सकते हैं
कि फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मैं समझता हूं कि लगभग 6%, 6.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। तो अगर कस्टमर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर उसको गारंटेड रिटर्न मिले, तो वो LIC की एक ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर उसको 8% गारंटेड रिटर्न मिलेंगे सम एश्योर्ड के ऊपर। और मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं LIC जीवन उमंग प्लान की। LIC का जीवन उमंग प्लान, जिसका टेबल नंबर है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें 100 ईयर तक कस्टमर का इंश्योरेंस कवर चलता है। जैसे LIC का जीवन आनंद प्लान था, जीवन आनंद में भी कस्टमर का जो इंश्योरेंस कवर था वो 100 साल तक चलता था। इसी तरीके से LIC जीवन उमंग प्लान में भी कस्टमर का इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलता रहेगा और पॉलिसी उसकी मैच्योर हो जाएगी, जो भी टेन्योर वो लेता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं LIC जीवन लाभ, LIC जीवन लक्ष्य या LIC जीवन उमंग के बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो इन टॉपिक के ऊपर, इन पॉलिसीज के ऊपर बना कर दूं। तो मान के चलते हैं कस्टमर ने 15 साल के टेन्योर की पॉलिसी ली है LIC जीवन उमंग प्लान, तो कस्टमर मात्र 15 साल तक हर साल प्रीमियम पे करता जाएगा और 15 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कस्टमर को आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और हर साल कस्टमर को 16वें साल से रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना भी उसका सम एश्योर्ड होगा उसका 10%। अगर कस्टमर 15 साल की पॉलिसी लेता है तो 15 साल तक कस्टमर को रेगुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद 16वें साल से 100 ईयर तक कस्टमर को हर साल सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा। अगर सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 8% होता है 80,000। तो कस्टमर को 16वें साल से 100 ईयर तक हर साल 80,000 रुपए की रेगुलर इनकम आती रहेगी और ये टोटल टैक्स फ्री होगी। इसके साथ साथ दोस्तों इस पॉलिसी में कस्टमर का इंश्योरेंस कवर भी 100 साल तक चलता रहेगा। अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है 100 साल से पहले तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड जितना भी उनका इंश्योरेंस कवर है वो मिलेगा, प्लस जितना भी उनका पैसा बैलेंस बचा हुआ है वो पैसा उनके नॉमिनी को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी दिया गया है, यानी कि अंडर सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कंपनी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं और जो भी आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, चाहे वो आपको पूरा मैच्योरिटी होने पर पैसा मिले या फिर आपको हर साल पैसा मिले, वो टोटल अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। और इस पॉलिसी में भी दोस्तों राइडर दिए गए हैं, जैसे कि आप टर्म राइडर ले सकते हैं, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। ये सब राइडर आपकी पॉलिसी में अवेलेबल हैं। तो ये हर एक एडवाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर को इन राइडर्स के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों हो सकता है आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो और हो सकता है आप एक एडवाइजर हो। तो अगर आप एक कस्टमर हैं और अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको 3 प्लान बताए और तीनों प्लान के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। किस पर्पज से प्लान लिया गया है वो भी मैंने आपको बताया, कितने टेन्योर के लिए आप प्लान ले सकते हैं वो भी बताया, और अगर आप गारंटेड प्लान चाहते हैं तो ऐसा प्लान भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और एडवाइजर भी समझ चुके होंगे कि कस्टमर जिस तरीके का प्लान भी चाहता है वही प्लान आप अपने कस्टमर को बताएं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।